अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागता पाकिस्तान के साथ उमैर शकूर एक नई वीडियो में आपके साथ मुखातिब है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फरमान खान साहब मौजूद हैं जो कि सूबाई असम्बली के एक उम्मीदवार भी हैं। इनसे हम बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्या आपको ये लॉन्ग मार्च का कोई मुस्बत रवैया आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? PDM का क्या, क्योंकि इस वक्त तो हालात मुझे तो नहीं लग रहे कि कुछ इसका लॉन्ग मार्च का कुछ हो। PDM आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल जो है ना खोखली हो चुकी है। उनको नज़र आ रहा है PDM को कि हमारे दिन गिने जा चुके हैं। PDM आप देखें वो एक छोटे से शहर में इस्लामाबाद में हमारा जो कैपिटल है उधर ही है, रह गई है वो। पंजाब में आप देख लें, किसी आप सिंध में देख लें, सिंध में चले जाते हैं वो, या इस्लामाबाद में है, और किसी सूबे में किसी शहर में नज़र तो आ नहीं रहे वो। ठीक है ना। PDM को तो नज़र आ गया कि आगे हमारा फ्यूचर ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब ने अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि हर बंदा जो पहचान गया है कि ये 13 अंडे हैं और 13 के 13 ही गंदे अंडे हैं। 13 के 13 ही गंदे अंडे हैं। और ये तमाम अंडे 13 का 13 ही गंदे अंडे हैं, ये एक ही टोकरी में जमा हो गए हैं। अगर सपोज़ करो आप मुझे ये बताओ कि गंदे अंडे आप खाना पसंद करोगे तो यार अच्छा नहीं हुआ। ये गंद जो है ये एक ही जगह पे जमा हो गया है। अवाम बेवकूफ़ है। गंद में कोई हाथ मारता है या गंदी चीज़ को कोई पसंद करता है? तो अवाम को शऊर आ गया है। इनको जो है ना अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनको पता है कि ये एक महीना निकाल लें, 20 दिन निकाल लें, यही है अपनी पूरी कर लें कि हम वज़ीर आज़म रहे हैं, हम वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे हैं, हम वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। इससे आगे अवाम ने इनको ना मौका देना है, ना इन लोगों ने आना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक पहुंचेगा कि पीछे से? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कोई हिम्मत करके दिखाए, कोई ऐसे करे। आप क्या कहते हैं, पहुंचेगा? यार राना सनाउल्लाह की क्या मजाल है, क्या औकात है उसकी, मुझे ये बताओ। वो सिर्फ जो है ना गिदर बब्कियों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसकी औकात क्या है मुझे ये बताओ। मैं आज आपको ये भी बताऊं कि वो राना नहीं है, उसकी राना कास्ट नहीं है। आप पता करें उसकी कास्ट क्या है। राना साहब के आप पता करेंगे उनकी कास्ट क्या है, क्योंकि सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट खड़ा कर दिया इधर। ठीक है ना, आप उनकी कास्ट का पता करें। और राना राजपूत तो है ही नहीं है, वो ऐसे ही बना हुआ है यार। पता करें एक बार उसकी ना, आप डिटेल में जाएं कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्या औकात है, क्या मजाल है, वो अवाम को रोक सकता है? अगर यही राना साहब अगर अवाम को रोकने की कोशिश करता है तो क्या PTI का कोई लाया अमल है कि क्या करेंगे? खून खराबा होगा कि कोई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? देखें मेरी बात सुने। पहली बात यह है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये मुल्क की आवाम हमारी है, जितने अफसरान हैं वो हमारे हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, रेंजर में हैं, किसी भी उसमें हैं, वर्दी पहने, वो हमारे भाई हैं। ठीक है, हमारी हिफाजत करते हैं, वो हमारे अपने हैं। अपनों से खून खराबा नहीं होता। जंगें लड़ी जाती हैं, लड़ाइयाँ की जाती हैं बॉर्डरों पे, आपस में अपने भाइयों से नहीं लड़ा जाता। ठीक है ना, कोई खून खराबा नहीं होगा, पूरा अमन एहतजाज होगा। हमारे भाई उनमें भी हम चाहने वाले हैं। ठीक है, अच्छे हैं, वो भी पढ़े लिखे अफसरान हैं, पढ़े लिखे हमारे सिपाही हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि एक बेवकूफ़ पागल इंसान के आर्डर को लेके वो अपनी भाइयों पर जुल्म करें या तशद्दुद करें। नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छे इंसान हैं, इस मुल्क में समझदार हैं, और इसी वजह से ये मुल्क कायम है।